सत चैतन्य। ये जगत ही सब कुछ नहीं है। ये एक बहता दरिया है। इसमें डूबो चाहे पार करो, मर्जी आपकी है। पार कर जाते हैं जो बहते हुए दरिया से थोड़ा किनारा भी ले लेते हैं, और जो दरिया के साथ साथ बहेंगे, समझ लो और क्या होगा, वो बह जाएंगे। उनके अंदर शांति, संतोष, ज्ञान, प्रेम, प्यार, समझ कभी नहीं उतर सकता। क्यों? क्योंकि जो ये संसार परिवर्तनशील है, ये बदल रहा है निरंतर। आपको ख्याल कम है। आप समझते हैं कि सब कुछ टिकाऊ है, और सब कुछ यदि बदल रहा है, आप उसको टिकाने की कोशिश करते हो। ये परिवर्तनशीलता ये निरंतर है, ये नित्य है। आपके ठिकाने से ये टिक नहीं सकती। इतना हो सकता है, आप इस परिवर्तन से, हमने देखा था ये 95 बाढ़ आई जब गांव के चारों ओर बांध बना रखे थे, तो बारिश इतनी हो गई कि बांधों के ऊपर से पानी पड़ने लग गया। गांव के लोग रात को जाते, बांध को और मजबूत बनाते, और फिर अगले दिन और ज्यादा बारिश हो जाती, बनाया हुआ बांध फिर बह जाता। तो दुख कहाँ है? आप दुख के बारे में सोचें। दुख यही है कि ये संसार चलायमान है, आपका मन चलायमान है, आपका शरीर चलायमान है, आपका धन चलायमान है, आपका मान सम्मान चलायमान है। ये थोड़ा सा भी टिकाऊ नहीं है। इसको आप टिकाने की कोशिश करेंगे तो दुख होगा, क्योंकि ये टिकेगा नहीं। असंभव काम करोगे वो संभव नहीं होगा, और आपको दुख होगा। तो थोड़ा सा ये संसार है, इस पर नजर भी डाल के देख लो। इसमें हम सभी शामिल हैं। ये लगातार बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। तो जरा सा किनारे पर होकर के भी देख लें, इसको बहते हुए को भी देख लें। जो इसके साथ साथ बहेगा तो डूब जाएगा, जो इसके किनारे पर ठहर जाएगा वो बच जाएगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है? चारों तरफ ये जगत है, माया है, धन है, दौलत है, आपका मान है, सम्मान है, सब कुछ है जो बदल रहा है। ये सारा ब्रह्मांड ही बदल रहा है, ये पृथ्वी बदल रहा है, हर परमाणु बदल रहा है। तुम कोशिश करते इसको ठहरा लो, ठहराया नहीं जा सकता। इससे थोड़ा सा किनारा पकड़ा जा सकता है। जो इसके साथ एक और होकर के रहेगा और इसको रोकने की कोशिश करेगा, उसकी टेंशन कभी नहीं जा सकती, उसके दुख कभी नहीं जा सकते। थोड़ा बहुत अपनी आत्मा का पालन भी कर लें, आत्मा का अनुसरण भी कर लें, उसका पालन भी कर लें। एक आत्मा है आपके पास, अंतरात्मा जिसको बोलते हैं। इसको ज्यादा बताने की तो जरूरत नहीं है, सभी को इसको महसूस होता है कि सभी के अंदर अंतरात्मा है। अगर इसका पालन करें तो जीवन में सुख ही सुख है, अगर पालन ना करें तो दुख ही दुख है। ये अंतरात्मा है आपकी, ये तुम्हें बार बार हर समय जगाती है। कुछ कर्म ऐसा करते हो जो अच्छा नहीं है, कोई विचार ऐसा करते हो जो अच्छा नहीं है, कोई आदत ऐसी डाल लेते हो जैसे शराब की है, नशे की है, और कुछ है, तो ये आत्मा इनकार करती है। ये सभी को पता है कि सभी की आत्मा इन उल्टे गंदे कामों से इनकार करती है। अगर आप केवल एक काम कर लें, अपनी अंतरात्मा का हुक्म मान लें
तो ये सत्संग हो जाएगा। सत्संग कोई ऐसे नहीं है कि बाहरी कोई बला है, कि कोई कठिन काम है, कि ग्रंथ पूजने हैं, कि शास्त्र पूजने हैं, कि और कर्म कांड करने हैं। कुछ भी तो नहीं करना। सत्संग केवल इसी में है कि तुम अपने अंतरात्मा का पालन कर लो, बस। तुम्हारी अंतरात्मा तुमको कोई भी गलत काम नहीं करने देगी। तुम्हारी अंतरात्मा पालन कर तो ध्यान में बैठा देगी। तुम्हारी अंतरात्मा पालन करे तो वो परमात्मा से भी जोड़ देगी, तुम्हारे जीवन को शांति से भर देगी। बस ये की चाबी है, आप सबके पास इसका पालन करो तो पार हो, ना पर तो संसार के अंदर बेशक डूब मरो, तुम्हारी मर्जी है। संसार एक बहता दरिया, डूबो चाहे पार करो। ये मैंने बता दिया, सब कुछ परिवर्तनशील है। यही है दरिया का बहना के लगातार ये परिवर्तनशील है। अच्छे बुरे कर्म किए हैं, साथ उन्हीं को लाया है। आगे भी नियम यही है, सोवो चाहे जाग रहो। इस बात का तुम्हें ज्ञान हो जाना चाहिए। कर्म सिद्धांत को सभी मानते हैं, ऐसा कोई ग्रंथ शास्त्र नहीं है, और तुम भी के कोई इसको गुरु इसको जो कर्म सिद्धांत को ना मानता हो। जो जैसा कर्म करेगा वो भोगेगा, ये सत्य है। और ये भी सत्य है, जैसे तुम कर्म करते हो तुम्हारे साथ हो लेते हैं। जैसा तुम कर्म करते हो तुम्हारे साथ हो लेते हैं, वो तो हमारे रिकॉर्ड में शामिल हो जाता है। और रिकॉर्ड कहीं बाहर नहीं है, आपके ही मस्तिष्क में जो चेतनता है उसके अंदर सब जमा हो रहा है। जैसे तुम हर एक एक्टिविटी करते हो, क्रियाकलाप करते हो, ये जो इंटरनेट पर जमा हो जाता है तुम्हारा, तुम्हें पता होगा इस बात का कि हर एक एक्टिविटी तुम्हारी इंटरनेट पर जमा हो रही है, हर एक इंसान की हो रही है जगत में। इसी तरह से तुम्हारी जो एक्टिविटी है तुम्हारी खुद की चेतनता में भी जमा हो रही है। अगर बुरा कर दिया वो भी जमा हो गया, और अच्छा कर दिया तो वो भी जमा हो गया है। और आप तो लगातार जन्म दर जन्म लेते आ रहे हो, ये पता नहीं कितने कितने तुम कर्म अपने साथ लेकर के बैठे हो। तो अच्छा किया है वो आपके अंदर जमा है, जो बुरा किया है वो आपके अंदर जमा है। और ये जमा होने का नियम सदा से चलाया है, ये याद रखो। तो सोच समझ के अच्छे कर्म ही कर लो, बुरे ना करो। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा और बुरे का बुरा होता है, समझते हो ना। अच्छे का कर्म का अच्छा नतीजा और बुरे का बुरा होता है। किस्मत है हाथ में तेरे, अच्छी घड़ो चाहे बुरी घड़ो। किस्मत में विश्वास करते हो। किस्मत मुफ्त में नहीं है, जिसको भाग्य बोलते हो, किस्मत बोलते हो, ये जो है मुफ्त में नहीं है। इसके पीछे तुमने कुछ किया है, जो तुमने किया है वो सब जमा है। वो जमा पूंजी तुमको मिल जाएगी, उसी का नाम भाग्य या किस्मत है। किस्मत के पीछे, भाग्य के पीछे कर्म खड़ा है। जितना कर्म, जैसा कर्म करोगे वो तुम्हारे भाग में है, वो तुमको मिलेगा, एक्स्ट्रा मिल नहीं सकता। तो अच्छे बुरे कर्म किए हैं भाई, और अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा और बुरे का बुरा होता है। किस्मत है हाथ में तेरी, अच्छी घड़ो चाहे बुरी घड़ो। एक पत्थर होता है गोल मटोल, तो कारीगर क्या करता है, माना कि उसके अंदर से किसी देवी देवता की उन्हें तस्वीर बनानी है। तस्वीर तो दिखाई नहीं देती, पत्थर गोल मटोल है, लेकिन वो छीनी लेगा, थोड़ा लेगा, उसके अंदर से धीरे 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 शिव जी की मूर्ति या किसी और चीज की मूर्त, जो भी मूर्त हो, चाहे तुम्हारी अपनी मूर्त हो, उस गोल मटोल पत्थर के अंदर से निखार के तुम्हारे सामने खड़ी कर देगा। तो ये ना समझो तुम अच्छी सुथरी तस्वीर हो, तुम भी गोल मटोल पत्थर से अलग नहीं हो, क्योंकि संसार में रमे जा रहे और कुछ ध्यान ही नहीं है। तो थोड़ा सा अगर तुम शांति से, चेतना की छीनी से, सुमरन के हथौड़े से तुम अपनी शक्ल बनाने लगो तो तुम बना सकते हो। तुम अपना जो गोटोल मटोल जो रूप है, इसके अंदर से अनेकों मूर्तियां निकल सकती हैं। ऐसा नहीं एक ही टाइप की निकलेगी,
इसी के अंदर तुम बुरी भी निकाल सकते हो, इसी के अंदर तुम अच्छी भी निकाल सकते हो। तो ये तुम अपना आपा है, इसको थोड़ा संवार लो, संवार के जीवन जी लो, ये आगे काम आएगा। गफलत गफलत में कुछ ना होना। मैं एक पार्क में चला गया, पार्क में गया तो शाम का टाइम था। मैंने वो 3-4 घटनाएं देखी। एक घटना तो ये थी कि पार्क में बड़े शानदार फुहारे, फूल फाल लगे हुए, वहाँ कुछ लोग बैठे हैं, कुछ बहन बैठी हैं। तो जो लोग बैठे हैं, जो भाई बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक बड़ा मेज रखा हुआ है वहाँ पर, उसके चारों तरफ कुर्सियाँ जची हैं, उन कुर्सियों पर भाई बैठे हैं। क्या कार्य कर रहे हैं वहाँ पर? शाम को इतने सुहाने मौसम में जो भजन करने का टाइम है, ताश खेल रहे हैं। तो दूसरी तरफ मैंने जाके देखा, कुछ बहन हैं, वो बहन अपना जो शब्द गाने लग रही हैं, मस्त हैं, आनंद हैं, ध्यान में हैं। तो मैंने विचार किया, देखो ये भाई भी हैं, ये बहन भी हैं, ये जगत है एक बहता दरिया, डूबो चाहे पार करो। वो ताशों वाले तुम सोचते हो कि वो पार उतर जाएंगे, वो डूबेंगे, डूबे हुए हैं। समझते इस बात ने? उनको ख्याल नहीं। वो ताश खेलने में भी रोल करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, आपस में गाली देते हैं। और जो कीर्तन करती थी वो उन बहनों की ओर देखते हैं कि देखो ये क्या लेकर के जाएंगी। अपनी ओर ध्यान करके देखे वो क्या लेकर के जाएंगे। तो ये जगत है इस प्रकार से। जो सत्संग से प्रेम करता है वो तो पार्क में जाएगा तो शब्द ही गाएगा। जो सत्संग प्रेम नहीं करता वो पार्क में जाएगा तो ताश ही खेलेगा, वो अपना टाइम काटता है। ये मत भूलो कि टाइम काटने में तुम्हारी कटाई हो रही है, तुम्हारी उम्र जा रही है, ये जीवन अनमोला है, ये खत्म हो रहा है, तुम इसके कौड़ी के मोल गवा रहे हो। तो टाइम काटना है तो अच्छा काम करके काट लो, कोई भजन करके काट लो, संगत में जाके काट लो, सेवा करके काट लो, घर में बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबसे प्रेम में रह करके काट लो। बुजुर्ग काफी हैं सबके घर में, उनकी सेवा कर लो, उनको नवा दो, धुला दो, टाइम पर चाय दे दो, प्रेम से बोलो, उनके पास बैठो। उन ना कुछ करते इतना तो कर लो कि घर में ही प्रेम प्यार से रह लो। घर में प्रेम प्यार से रह लो तो ये भी बहुत है, लेकिन कैसे रहेंगे? आत्मा का तो को पालन करता नहीं, संसार बहा जा रहा है, इसके साथ ठीक है, बहे जा रहे हैं, कैसे सेवा करेंगे? वहाँ बाग में मैंने देखा एक छत्ता था, छत्ता माड़ का छत्ता। वो छत्ता, ये छोटी छोटी बातें मैं समझाता हूँ तुमको लेकर के छत्ता होता ना माल का, जैसे उसमें एक मक्खी होती है, वो मिलकर के अपना छत्ता बना लिया उन्होंने मिलजुल करके। ऐसी कोई भी मक्खी नहीं जो डिसऑर्डर में चलती हो, सभी एक तरह से चलती हैं, एक तरह से काम करती हैं, मिलकर एक छत्ता एक घर बना लेती हैं और मिलकर के बाहर फूलों का रस चूस के लाते हैं, उसके अंदर जमा कर लेती हैं। उस छत्ते में वो सारा शहद जमा कर लेती हैं, जमा कर करके फिर मिल के बांट के खाती हैं। उन्हीं के अंदर जो ट्यूब भी बना लेती हैं, बच्चे भी उन्हीं के अंदर देती हैं और बच्चों को भी मिलजुल के पाल लेती हैं। ऐसा मेल जोल घरों में देखते हो तुम? ऐसा मेल जोल जो मक्खियों में है, ये जो छत्ते वाली मक्खियों में है, क्या घरों में है कि मिलजुल के इकट्ठा होके कमा लें, मिलजुल के प्रेम से खा पी लें, मिलजुल के अपने बच्चों ने पाल लें? मैं तो देखता हूँ कि किसी का एक का दो का आपस में प्रेम ही नहीं, ना पति पत्नी का प्रेम है, ना भाई बहन का प्रेम है, ना बाप बेटे का, ना बाप किसी का भी आप प्रेम नहीं देख सकते। तुम्हारे से तो माड़ की मक्खी अच्छी और तुम कहते अपने आप को इंसान। इंसान कहाँ हो? वो थोड़ी थोड़ी मक्खियां हैं जो, और वो किसी को छेड़ती नहीं है। बगैर आप उसको ना छेड़ोगे, उनका जब तक माल नहीं छीनोगे तो वो आपको नहीं वो आपको कुछ नहीं कह सकेंगे, आपको डंक नहीं मारेंगी। इतनी समझ तो उनमें भी हो। लेकिन आदमी क्या करता है, जानबूझकर किसी को छेड़ भी रख लो। समझ रखना अच्छी है। अब सत्संग के बारे में कई भाइयों का ख्याल है कि सत्संग तो पाखंड है, सत्संग में तो होते होंगे पाखंड सत्संगों में, लेकिन सभी सत्संग ऐसे नहीं होते जैसा तुम सोचते हो। सत्संग में पाखंड है ये मैं नहीं कहता कि नहीं है, पाखंड भी है, वहाँ सत्संग भी पाखंड है, वहाँ महाराज भी पाखंडी हैं, बहुत सारी चीजें पाखंड की मिल जाएंगी। लेकिन तुम ऐसा सोचते हो कि वहाँ पाखंड है,
तुमने कभी अपने बारे में भी सोचा है कि हम कैसे हैं? सत्संग के बारे में तो पाखंड ढूंढ लिए हैं, लेकिन सभी सत्संग ऐसे नहीं होते हैं। क्या कभी अपने और भी नजर करके देखा है कि मैं भी तो पाखंडी नहीं हूं? सत्संग को पाखंडी बताने वाला खुद पाखंड नहीं होता है क्या? उसे क्या समझ है? दवे से सारा दिन लड़ता है, झगड़ता है, खाने पीने में समय गवा देता है, जो दोष मन माना वो करता रहता है, सत्संग के बारे में कहता है कि वह पाखंड है। खुद को भी तो देख ले। अगर ऐसा समझदार है कि वो पाखंड है, सत्संग में कहता है, तो अच्छा आदमी है, वो समझदार हो, तो पाखंड है तो उसके अंदर जाके सुधार करो ना तो सत्संग में न जाता, ना घर में सुधरता। ऐसे पाखंडी आदमी होते हैं और वो कहते हैं घर में ही सत्संग है, मन में ही सत्संग है। सत्संग कहीं नहीं, कुछ नहीं करते हो। सत्संग वाला करते क्या है? सिर्फ दोष निकालते हैं। तो सभी सत्संग ऐसे नहीं है जैसे तुम सोचते हो। कहीं कहीं जा करके देख भी लिया करो। अगर तुमने अपना सुधार करना हो, दूर दूर से खोट काटने में कुछ नहीं रखा, अपना खोट काट लो। सबसे बढ़िया बात ये है, अपना खोट देख लो कि बाहर ही बाहर देखने की कोशिश ना करो। तो एक बार की बात है कि उन्होंने पूछा कि सत्संग से जो प्रेम करता है, जो गृहस्थी भी है और सत्संग से ही प्रेम करता है, वो आदमी यहाँ भी है वहां भी है। समझते इस बात को? और जो आदमी सत्संग से प्रेम नहीं करता है, जो घर में ही भोगता है, बिलासता है, खाता है, पीता है, लड़ता है, झगड़ता है, उसे और कोई होश ही नहीं है परमात्मा के बारे में और नहीं, वो नास्तिक आदमी है। वो यहाँ वहां नहीं है। एक बार की बात है कि अनामा जी का एक शिष्य था और शिष्य कहने लगा कि महाराज आप कई बार करते हो कि ऐसा आदमी भी है जो वहां भी है यहाँ भी है, और जो यहाँ है वहां नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये यहाँ वहां क्या है कि यहाँ तो है ये जगत और वहां है वो परमात्मा। परमात्मा को वहां कह रहे हैं और जो जगत को यहाँ कह रहे हैं। तो आप कहते हो कि जो ऐसा आदमी भी होता है जो वहां भी होता है और जो यहाँ भी होता है, ऐसा आदमी भी होता है। तो बताओ वो कैसे होता है? कि एक आदमी ऐसा है जो सत्संगी भी है और संसार के साथ एक भी रहता है। अपने बच्चों को भी पालता है, अपना नेक कमाई भी करता है, सेवा भी करता है, बुजुर्गों को संभालता है, पड़ोसियों तक को संभालता है, जीव जंतु तक को संभालता है। लेकिन वो सत्संग से प्रेम भी करता है, ध्यान भी करता है, भजन भी करता है। वो यहाँ भी है और वहां भी है। समझते इस बात को? अब देख लो छांट के अपने आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो सत्संग से ही प्रेम करते हैं और जगत में भी जो ठीक से जीते हों, ठीक से कमाते हो, नेक कमाई करते हो, ईमानदारी से रहते हो, अहंकार ना हो, स्वार्थ ना हो। ऐसा आदमी आगे परमात्मा के घर में भी स्थान है और यहाँ भी स्थान है। अगर ऐसा आप समझो तो ये अपना सुधार कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा भजन करके संसार को भी जीते रहो तो कोई बात नहीं, बड़ी सुनने की बात है। एक आदमी है वो सत्संग को नहीं मानता है और वो भजन नहीं करता, वो ध्यान नहीं करता है, वो सेवा नहीं करता, उसका लड़ने झगड़ने से और दूसरा काम ही नहीं है। सिर्फ स्वाद लेने से संसार का, भोगने से संसार का, विलास करने से संसार का, धन जोड़ने से संसार का, उससे दूसरा कोई काम ही नहीं होता उसको। उसके लिए कहते हैं कि यहाँ वो वहां नहीं है। अब ऐसे लोगों की नफरी तुम ढूंढ सकते हो कि यहाँ कौन है और वहाँ कौन है, यहाँ और वहाँ दोनों जगह कौन है। तो थोड़ा सा यही बताता हूँ मैं। इस तरह से अगर होश ना हो, अगर भूल कर बैठ गए हो तो थोड़ा थोड़ा अपनी आत्मा से भी जुड़ लें और संसार से भी ठीक से जुड़ लें। राइट रिलेशन की एक थ्योरी है और राइट रिलेशन की थ्योरी क्या है? हर एक चीज से सही संबंध है। आत्मा है उसके साथ सही संबंध, परमात्मा उसके साथ सही संबंध, गुरु उसके साथ सही संबंध है। जो कुछ भी है उसके साथ आप राइट रिलेशन कर लो, तुम्हारा जीवन संतुलित रहेगा। राइट रिलेशन का मेरा क्या मतलब है? एक आदमी की जेब में 100 रुपये हैं और 100 रुपये उसकी जेब में, हर शाम को वहां पर जाता है और शराब की दुकान पर वो शराब पी लेता है। ये रुपये से गलत रिलेशन है, ये रुपये से गलत रिलेशन है। ये रुपये का कसूर नहीं है, ये माया नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो है रिलेशन गलत है। ये संसार, ये पैसा, ये धन दौलत, ये शरीर, ये मन गलत नहीं है, ये माया नहीं है, तुम्हारे संबंध गलत है। इनके लिए संबंध गलत करोगे तुम मारे जाओगे।
अब तुम्हारे घर में लाइट है, उसको बटन से ही चलाते हो कि तार के हाथ लगा के चलाते हो? बटन से चलाते हो तो राइट रिलेशन है लाइट के साथ। अगर सीधा तार से हाथ लगाते हो तो गलत रिलेशन है तार के साथ, लाइट के साथ, मारे जाओगे। तो मेरा यही कहने का मतलब है, संसार से भी अपना ठीक रिलेशन रखो और अपने आप से भी ठीक रिलेशन रखो, संतुलन रखो। संसार के साथ भी ठीक से रहो, अपनी आत्मा के साथ भी ठीक रहो। ऐसा ना हो कि संसार के साथ ज्यादा हो जाए और आत्मा के साथ ना रहो। ऐसा भी ना हो कि ज्यादा आत्मा के साथ हो जाए और संसार के साथ ना रहो। बीच का अपना पॉइंट ढूंढ लो। तुम गृहस्थी हो, इसमें सारी चीजों की जरूरत है। आत्मा परमात्मा की जरूरत है और संसार की भी जरूरत है। तो थोड़ा थोड़ा करके अपना संतुलन साध लें और सत्संगों को समझने की कोशिश करें। सत्संग कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ना समझने की है कि बहुत बड़ी जटिल चीज है, कुछ भी नहीं है। ये मैंने बता दिया। तुम्हारे अंदर अंतरात्मा बहुत पवित्र है और किसी चीज को मत मानो तुम। मैं नहीं कहता किसी और चीज को मानो और शक्ति को मानो। तुम चाहे परमात्मा को भी ना मानो, चाहे तुम गुरु को भी ना मानो। एक अंतरात्मा तुम्हारे अंदर है, इसकी मान लो, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। तुम्हारी अंतरात्मा और कुछ नहीं, ये गुरु का ही रूप है। तुम्हारी अंतरात्मा परमात्मा का ही रूप है। ये एक नियम है बहुत बड़ा। तुम अपनी पवित्र आत्मा की मान के तो देखो, आत्म सिद्ध तो होकर के देखो। सत्संग का पता चल जाएगा कि सत्संग क्या है। सत्संग ये नहीं है कि इकट्ठे हो लिए सारे के सारे जो और फिर घरों में बिछड़ गए, फिर वही के वही। सत्संग में थोड़ी देर ठीक रहे, घर में जाके वही के वही गाल गलोच, वही मुंह ममता, वही लड़ना, वही झगड़ना, ये सत्संग नहीं है। सत्संग तो जो अखंड सत्संग का नाम सत्संग है। अखंड सत्संग जब मिलेगा, जब अपनी खुद के अंतरात्मा का लगातार पालन करोगे। नहीं करोगे तुम सत्संगी नहीं रहोगे। अब ये कसौटी तगड़ी है। अब अंतरात्मा का पालन तो करोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम कहोगे घर कैसे चलेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, दुकान कैसे चलाएंगे, नौकरी कैसे चलेंगी। आत्मा का पालन किया तो सब खंडित हो जाएगा। क्यों? सत्य का पालन करने से तो ऐसी बात नहीं है तुम्हें सीधा रास्ता मिल जाएगा, थोड़ा कष्ट आएगा। आत्मा का पालन करने के लिए तुमने थोड़ा सा त्याग हो चाहिएगा, तुम्हें दुख सुख सहन करने की शक्ति चाहिएगी। आत्मा का पालन तभी कर सकते हो। समझते हो ना? एक बगल तेरा अंधियारा, एक बगल तेरा उजियारा। पाना चावे जो उजियारा, सचेतन से मेल करो। ये जो जगत है बहता दरिया, डूबो चाहे पार करो। ये तुम्हारे रूप में जो तुम बैठे हो, ये समस्त अस्तित्व का सार हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल सार हो, पूरे सत्य का सार हो। तुम सत्य ही हो। यदि आपने आपको खोल करके देख लो, तुम्हारे एक बगल में तो अज्ञान है, एक बगल में जो है ज्ञान है, एक बगल में अंधेरा है, एक बगल में चांदना है। चांदना जब पाना चाहो तुम, चांदना जब पाना चाहो तो कर सचेतन से मेल। सचेतन कोई ऐसी चीज नहीं जो कोई आलोक में बैठी चीज है। तुम्हारा शुद्ध चैतन्य ही, सबका शुद्ध चैतन्य ही, ब्रह्मांड में जो चैतन्य, इसका ही नाम परमात्मा है। आत्मा ही से थोड़ा सा मेल कर लो, तुम्हारे अंदर एकपन आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा। एकपन आ गया, प्रेम आ गया तो और कसर किस चीज की है? एक प्रेम आ जाए, एकपन आ जाए, इससे बड़ी प्राप्ति और नहीं है कोई भी। जगत में प्रेम नहीं है, एकपन नहीं है, इसलिए दुख ही दुख है। थोड़ा सा सबके अंदर प्रेम आ जाए, छोटी प्रेम जाग आए। प्रेम का क्या मतलब है? एक दूसरे के लिए जीना। समझते हो? किसी को दुख ना देना, एक दूसरे के लिए जीवन व्यतीत करना, दूसरे के भाव को समझना, किसी को दुख ना देना, ये प्रेम है। ये प्रेम तुम घर में ला कर देखो, सही सत्संग ही नहीं हो जाते। सत्संग में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा घर ही सत्संग हो जाएगा। तुम आपस में लड़ नहीं सकते, पति पत्नी लड़ सकते, बेटा माँ बाप नहीं लड़ सकते, बेटा बाप नहीं लड़ सकते, कति लड़ सकते। प्रेम आ जाए तो सरल होकर के देखो। सरल ही नहीं होते। सरल होने का क्या मतलब है? सरल नहीं होता। आदमी गांठ गठिल्ला है, उसके अंदर अनेकों प्रकार की गांठ हैं जो उसको तंग करती हैं। ये गांठें तुम्हारी खुल जानी चाहिए तो तुम सरल हो जाओगे। यहाँ मैं एक रस्सी ला के दिखाऊं तुमको। एक रस्सी तो ऐसी ले आऊं मैं कि जिसमें गांठ लगी हुई है, 10-5 एक रस्सी में गांठ लगी हुई है।
अगर मैं उन गांठ को खोल दूं तो उन गांठों को हटा दें तो रस्सी कैसी हो जाएगी? बगैर गांठों की हो जाएगी, वो सरल और सीधी हो जाएगी, वो रस्सी रस्सी हो जाएगी, फिर वो गांठ गठिली नहीं रहेगी। जब तक वो गांठ गठिली है उसको हम क्या कहेंगे? ये हम भी इस रस्सी की तरह से सब सरल हैं। अगर हमारी गांठें हट जाएं, हमारी गांठें खुल जानी चाहिए। मोटी गांठ है अहंकार की, मोटी गांठ है स्वार्थ की, मोटी गांठ है मान सम्मान की, मोटी गांठ है अज्ञान की। ये गांठें तुम अपने अंदर से हटाकर देखो, तुम्हारी चेतना सरल और सीधी ना हो जाए तो कौन लड़ सकता? कोई नहीं झगड़ सकता। तो कर्म है, कर्म का नतीजा आता। ये ना सोचो कि तो कोई नहीं देख रहा है, सब देख रहे हैं। तुम देख रहे हो तो सब देखा जा रहा है, तुम्हें याद रहता तो रिकॉर्ड हो रहा है। एक बार की बात है, एक भाई फौजी वो फौज में चला जाता तो जैसे कि जो वो तो फौज में चला जाए, उसके घर वाली वहीं रह जाए गांव में या शहर में, तो पीछे से जो तो फौज में चला जाता, एक दूसरा भाई उसके घर में आने जाने लग गया, उस फौजन के घर में। उनका आपस में प्रेम हो गया। वो फौजी तो 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए फौज में चला जाए, बाद में अपना वो रंगरलिया मिलाए। तो क्या हुआ, एक फकीर आता था वहाँ, फकीर आता था भिक्षा लेने के लिए। जब उनका मिलने का टाइम होता, प्रेम का टाइम होता, तो वो फकीर आ जाता कि भिक्षा लेने के लिए अलग माई की बेटी, उनके प्रेम में खलल पड़ जाता। तो उन्होंने समझा क्या करें, इस फकीर को कैसे हटाएं। जैसे प्रेम में कहते हैं ना, प्रेम में सब जायज है, ये बात गलत है। प्रेम में किसी की गिट्टी बोचोगे, किसी को कत्ल करोगे, ये जायज है। प्रेम में माता पिता को मारोगे, जहर दोगे भाई को, ये जायज है। ये प्रेम नहीं, ये स्वार्थ है। प्रेम में जैसा कुछ होता ही नहीं, प्रेम में तो बचाया जाता है। अरे ये कहते हैं सब जायज है, किसी को मारो काटो सब जायज है, ये गलत है। ये प्रेम नहीं, ये भूख है जिस्म की, ये स्वार्थ है। तो उन सोची बाबा को हटाओ। बाबा को हटाओ कैसे, कि इसको जहर दे दो। उन्होंने क्या किया, 2 लड्डू बना लिए जहर के। तो जो 2 लड्डू उन्होंने बना लिए जहर के, बाबा भिक्षा लेने आया तो वो 2 लड्डू उस बाबा को दे दिए। वो बाबा जो है 2 लड्डुओं को लेकर अपनी कुटिया पर चला गया कि कोई बात नहीं, कोई सेवक होगा तो उसने दे दूंगा। ऐसा ही होता है कि तुम सेवा देते हो कहीं, तो वो कहीं देते हो तुम महाराज जी को, चली जाती हो कहीं और, समझते हो। वो ज्यादा कम ही प्रयोग करते हैं, वो दूसरों को ही उसका सेवन करा देते हैं जो तुम सेवा करते हो। सेवा का यही अर्थ है, सेवा को सेवा ही रहने दो। तुम सेवा देते हो तो हमने भी उसको सेवा ही रहने देना चाहिए, हमने आगे सप्लाई कर देना चाहिए। ये सेवा सेवा रह जाएगी। ये सेवा स्वार्थ में, अहंकार में, लग्जरी लाइफ में हम प्रयोग नहीं कर सकेंगे, तो वो सेवा है। तो क्या हुआ, वो 2 लड्डू उसको दे दिए। आप तो खाए नहीं, अपनी कुटिया में ले गया। त्याग भाव था कि कोई सेवक आओगा तो उसको खिला दूंगा, मेरे को 2 रोटी काफी है। मीठा वैसे भी जो मन को चंचल करता है, बीमारी लाता है। तो जो भाई था वो फौजी, वो आ गया, देर हो गया, वो कुटिया में चला गया महाराज जी के दर्शन करने। जा करता वो साधु के पास, तो उसने 2 लड्डू उसको दे दिए। उसके दिल में भी प्रेम था, वो भी नहीं खा सकता खुद। जिसके दिल में प्रेम हो, वो सोचता कि दूसरे को ही मिल जा। ये है चेतना आपके अंदर है। आपके अंदर तो ये है कि जो मिल जा हम खा जाए। हम खाने की कोशिश ना किया करो, दूसरे को खिलाने की कोशिश भी किया करो। तो 2 लड्डू उसको दे दिए, उसने भी नहीं खाए। वो अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता था कि मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ। 2 लड्डू फिर वहीं आ गए, वापस उन्हीं के घर में आ गए जिसने दिए थे। तो जो अपनी पत्नी को उसने दिए लड्डू, उसने भी नहीं खाए। उन्हें सोचे ये फौजी तो बाहर चला जाएगा, मेरा प्रेमी आएगा, दोनों मिलकर खा लेंगे। वो उसका जो है प्रेमी आ गया, वो फौजन का 1 लड्डू उसने खा लिया, 1 उसने खा लिया। आप बनाए आप मर गए। ये कर्म का खेल बताता हूँ। कभी तुमने सोचते हो कि कर्म वैसे ही एक भोग लो इस संसार को मना ढंग से, ऐसा होगा, ऐसा समझते हो इस बात ने। इतना सत्संग बतेरा सच्चे